हेलो एवरीवन, आज है 19 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। और आज इसके बारे में बात करना बनता भी है। अभी हमें 13% की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन 15% गिर गया था। ये थोड़ा बहुत अभी कोशिश कर रहा है ऊपर उठने की। और गिरावट की वजह भी है कि भैया सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला यहाँ पर आया है और उसका असर सिर्फ वोडाफोन के ऊपर ही नहीं, इंडस टावर के ऊपर भी देखने को मिला। इंडस टावर भी 15% गिर गया था। जैसे ही खबर आई 365 पे चला गया था इंडस टावर भी, लेकिन थोड़ी बहुत रिकवरी दिखा रहा है, लेकिन अभी भी तकरीबन 8% का फॉल यहाँ पर भी है। लेकिन वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे वोडाफोन को लेकर ही, क्योंकि मेजरली हैम्परिंग इसी को हुआ है। जो हैमरिंग है वो यहीं पर हुई है, तो बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो भाई साहब बहुत मेजर फॉल है, 11 रुपये पर आ चुका है ये। एक महीने में देखोगे तो 30% गिर चुका है, लगातार गिरा है ये। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, मैं पहले भी बोल रहा था कि भाई साहब यहाँ पर जल्दबाजी मत करना। 10 रुपये का लेवल है, वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और हालांकि वहाँ पर ये ज़्यादा अब नज़र भी आ रहा है। हालांकि थोड़ी बहुत रिकवरी ज़रूर करेगा जब मार्केट क्लोज होगा। तो ये जो गिरावट 12% की है वो डेफिनेटली गिरावट तो रहेगी, लेकिन शायद वो 10-9% की गिरावट रह जाएगी। लेकिन भाई साहब चीज़ें अच्छी नहीं है यहाँ पर, चीज़ें अच्छी नहीं है। और देखो खबरों के ऊपर चीज़ें डिपेंड कर रही, मैंने पहले भी कहा था कि न्यूज़ के ऊपर चीज़ें डिपेंड करेगी। फंडामेंटल्स यहाँ पर किसी काम के नहीं है। इस कंपनी में फंडामेंटल्स कोई काम नहीं करने वाले हैं, सब कुछ न्यूज़ के ऊपर ही डिपेंड करेगा। अच्छी खबर तेज़ी, बुरी खबर यहाँ पर गिरावट। और अगर आप देखोगे तो लगातार गिरावट है। एक साल का ग्राफ देखो तो सिर्फ 2.5% की तेज़ी रह गई है अभी यहाँ पर। एक बेहतरीन रफ्तार आई थी, पैसा डबल कर दिया था इसने, फिर वापस गिरावट आई थी। ये 12 रुपये से बेहतरीन रफ्तार आई थी, 18 18.5 पे गया था ये। और तब वजह भी ये थी कि भाई साहब यहाँ पर कई सारी अपडेट्स कि भैया इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल करी है एजीआर ड्यूज करी कैलकुलेशन को लेकर। इसके अलावा एफपीओ से पैसा रेज करने को लेकर भी यहाँ पर चर्चा हुई थी। इवन पैसा रेज कर लिया था इस टाइम पर इन्होंने, ठीक है। इतना ही नहीं, ये भी चर्चा थी कि जब इलेक्शन खत्म हो जाएंगे तो टैरिफ भी बढ़ेगा, तो तेज़ी आई। लेकिन जैसे ही तेज़ी आई थी यहाँ पर 18.5 रुपये शेयर था, टैरिफ बढ़ गया, उसके बाद लगातार गिरावट शुरू हुई। और वो मेजर फॉल यहाँ पर अभी देखने को मिला है। पिछले एक महीने में एक मेजर फॉल यहाँ पर आया है और वो सारे सपोर्ट लेवल को तोड़ चुका है आज अगर हम देखें तो। और आज की गिरावट की वजह यह है कि भाई साहब सुप्रीम कोर्ट का जो इन्होंने केस सबमिट करा था, पिटीशन जो दाखिल करी थी यहाँ पर अपने एजीआर ड्यूज के रिकैलकुलेशन को लेकर, तो भैया सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जो प्ली है उसको खारिज कर दिया है कि भाई साहब कोई कैलकुलेशन नहीं होने वाले हैं, जो पैसा है वो चुकाने हैं आपको। द भारतीय एयरटेल एंड वोडाफोन वेर अमंग द टेलकोज टू हैव फाइल, जो पिटीशन दाखिल करी थी इन्होंने यहाँ पर। और इसको लेकर जो एरर उन्होंने कहा कि देखो भैया जो कैलकुलेशन है वहाँ पर एरर है, तो आप उसको फिर से रिकैलकुलेट करो। और यहाँ पर सीधा मना कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और ये डेफिनेटली अच्छी बात नहीं है इस कंपनी की, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर अगर देखो तो अकॉर्डिंग टू द IIFL सिक्योरिटीज द कैश फ्लो सिचुएशन फॉर वोडाफोन आइडिया इज एक्सपेक्टेड टू बिकम अ मोर चैलेंजिंग विदाउट रिलीफ फ्रॉम द कोर्ट। देखो पैसा 18,000 करोड़ पर रेज जरूर कर है, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि भाई साहब 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का कर्जा है इनके ऊपर, उससे भी ज़्यादा का कर्जा है इनके ऊपर, ठीक है। एक उम्मीद थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट भाई साहब इनके जो एडजस्ट कर लेता है, रिलीफ मिल जाती है, तो शायद वहाँ पे थोड़ी बहुत उम्मीद थी। लेकिन अब वो भी देखने को नहीं मिल रही है, नहीं देखने को मिल रही है। यहाँ पर वोडाफोन जो है अब देखते हैं कि कैसे आगे बढ़ पाएगा। यहाँ पर गोल्डमैन सैच की जो हाल फिलहाल में कमेंट्री आई थी, जहाँ पर गोल्डमैन सैच ने 2.5 रुपये का टारगेट दिया था, 2.5 रुपये का टारगेट दिया था। और दिक्कत है यहाँ पर। अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें, 133 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ट्रेड हो चुके हैं यहाँ पर। जब मार्केट क्लोज होगा तो शायद ये जो वॉल्यूम है शायद 200 करोड़ तक भी चले जाए, 250 करोड़ तक भी चले जाए। तो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग यहाँ पर हो रही है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में। और जब भी कोई खबर आती है, खासा के छोटे कंपनी छोटे प्राइस के शेयर्स में, वहाँ पर ये होता है, बड़े वॉल्यूम्स देखने को मिल जाते हैं। 80,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 43% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 57% बेचने की बात कर रहे हैं, 57%। और जहाँ तक नज़र करी जाए इस कंपनी में, तो यहाँ पर जो ब्रोकरेजेस की कमेंट्री थी वो होल्ड करने की थी। 15 रुपये के टारगेट्स मोतीलाल ओसवाल के और ICICI सिक्योरिटीज़ के देखने को मिल रहे थे। हालांकि वो पिछले महीने का इनका ही टारगेट था। तब ये जब सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया, डेफिनेटली उसके चलते टैग अब जब ब्रोकरेज के टारगेट्स आएंगे वो उतने अच्छे भी नहीं होंगे। और जहाँ तक नज़र करी जाए इस कंपनी में, तो देखो ग्रोथ नहीं है, जिस तरीके से रेवेन्यू में ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं है। प्रॉफिट तो भूल जाओगे, यहाँ पर देखने को मिलेगा। और शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पैसा रेस कराएगा अगर उसका इस्तेमाल करते हैं आने वाले टाइम में,
और थोड़ा बहुत अगर अपना कर्जा कम भी कर पाते हैं, या फिर कह लो कि जो टैरिफ बढ़ाए गए हैं उससे अगर इनका रेवेन्यू बढ़ता है, इनका लॉस कम होता है तो अच्छी बात होगी, लेकिन टाइम लगेगा, एकदम से कुछ नहीं होने वाला है। कंपनी आने वाले कई क्वार्टर्स, कई सालों तक लॉस में ही रहने वाली है। और जहाँ तक वैल्यूएशन देखें तो जाहिर सी बात है नेगेटिव में पी है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, कंपनी लॉस कर रही है। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के तो साफ साफ दिख रहा है कि इनका जो रेवेन्यू है वो 10,000 करोड़ के आसपास का है। प्रॉफिट है ही नहीं, 6,400 करोड़ का लॉस था यहाँ पर। लेकिन मैं सितंबर के नंबर्स देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। रीज़न सिंपल सा है कि टैरिफ जो बढ़ाए गए हैं उसका जो असर है वो हमें सितंबर और दिसंबर के नंबर्स में देखने को मिलने वाला है। तो वो कैसे है, क्योंकि देखो अगर टैरिफ 15-20% बढ़े हैं तो रेवेन्यू भी उस तरीके से अगर 15-20% बढ़ जाते हैं इनके, और अगर लॉस भी अगर आप देखो तो चलो थोड़ा ही सही, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर कम हो जाता है, ठीक है। मतलब मानो कि 5,000 करोड़ का लॉस अगर दिखाता है तो चलो चीज़ें थोड़ा बहुत अच्छा ही होगा इनके लिए। और दूसरी बात यह है कि एक रिपोर्ट आने वाले टाइम में देखना इंटरेस्टिंग होगा जब वो क्वार्टरली रिपोर्ट्स आएगी, कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम वोडाफोन की थी वो लॉस तो है ही, लेकिन इसके अलावा जो इनके यूज़र्स जो इनके लगातार छोड़ के जा रहे हैं वो भी एक मेजर प्रॉब्लम है इनका। तो आने वाले टाइम की रिपोर्ट्स देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जब टैरिफ बढ़े हैं तो यूज़र छोड़ के गए हैं या फिर स्टेबल रहे हैं या फिर इंक्रीज़ हुए हैं, वो देखना है मतलब यहाँ पर। क्योंकि अभी के टाइम पर अगर आप देखोगे तो जियो के भी रिचार्ज महंगे ही है, वोडाफोन से महंगे ही जियो के रिचार्ज आज के टाइम पर। बस ये ज़रूर है कि भैया वोडाफोन अब कोशिश कर रहा है अपने, अगर इन्वेस्ट भी कर रहा है 5G को लेकर, रोल आउट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब देखते हैं कि जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का वो इनको किस तरीके से हैम्पर कर सकता है। और जहाँ तक बात करें शेयर होल्डिंग को लेकर, प्रमोटर की होल्डिंग 37.17% की है, 6.12% म्यूचुअल फंड के पास है, 0.86% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 12.77% FIs लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल की होल्डिंग यहाँ पर 5.89% की है, अदर पार्टीज 37.11% है, और इस अदर पार्टीज़ में गवर्नमेंट भी तकरीबन 23-24% का स्टेक होल्ड कर रहे हैं। गवर्नमेंट के पास एक्चुअली में ज़्यादा होल्डिंग थी, लेकिन जो FPO आया था 18,000 करोड़ का, उसमें गवर्नमेंट ने भी बिकवाली करी थी यहाँ पर उस FPO में। तो यहाँ पर देखते हैं कि आने वाले टाइम में होता क्या है वोडाफोन का। लेकिन जाहिर सी बात है जो खबर आई है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मेजर फॉल हमें देखने को मिला है, 18 रुपये से भाई साहब गिरकर 11 रुपये पर यह आ चुका है। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि जो गिरावट हमें देखने को मिली है वो 50% का फॉल हमें आराम से यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अगर हम हायर लेवल से कंपेयर करते हैं तो। अगर हम हायर लेवल से कंपेयर करते तो ऑलमोस्ट 50% का फॉल ये दिखा चुका है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस कंपनी 40-50% का फॉल है, और जो मेजरली फॉल आया है वो पिछले एक महीने में आया है, 30% का फॉल यहाँ पर हम देख चुके हैं। और उम्मीद करते हैं कि देखो थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी यहाँ पर मिले। मुझे लगता है कि एटलीस्ट 8 से 10 रुपये का जो लेवल है वहाँ पर अटकना चाहिए। स्पेसिफिकली 10 रुपये का लेवल जो है वो एक इनिशियल सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर काम करना चाहिए। लेकिन हाँ, जब आज एक ख़राब न्यूज़ आई है तो उसका असर देखने को मिलेगा, उसके चलते गिरावट देखने को मिलेगी, और वो हमें यहाँ पर देखने को मिली भी है। नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर। इमीडिएट बेसिस के ऊपर मैं कोई बहुत बड़ी तेज़ी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं आने वाले टाइम में 2 बड़ी अपडेट के ऊपर देखना चाहूँगा कि इनके रिजल्ट्स कैसे आते हैं, और दूसरा यहाँ पर जो सब्सक्राइबर अब तक लूज़ हो रहे थे उसका क्या रिपोर्ट निकल कर आता है कि भैया अभी भी लूज़ हो रहे हैं या फिर कम हो रहे हैं, यहाँ पर वो देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा। ओवरऑल वोडाफोन आइडिया देखो, ऐसा नहीं कि जब गिरावट है तब मैं बात करूँगा, चैनल को रेगुलर फॉलो करते। मैंने पहले भी कहा था कि मौके अभी नहीं है। अभी यहाँ पर मुझे लगता है कि 10 रुपये का वेट करना चाहिए, तब भी मैंने कहा था। मैं अभी भी अपने उसी स्टेटमेंट पर कायम हूँ। रिस्क इन्वेस्टमेंट ज़रूर है, अगेन डूबेगी नहीं कंपनी है, डूबेगी नहीं। आने वाले नंबर्स इंपॉर्टेंट रहने वाले कि कैसे आएंगे। और अगेन देखो फंडामेंटल्स कोई काम के नहीं है, यहाँ पर किसी काम के नहीं है फंडामेंटल्स। सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ के ऊपर ये ट्रेड करेगा। अच्छी न्यूज़ तेज़ी, बुरी न्यूज़ बुरी गिरावट यहाँ पर। तो याद रखिएगा इसके बारे में। अगेन ये मेरा ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहले बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।